हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था। तो हम लोग बहुत दिनों से एसबीआई में कंटिन्यू ट्रेड करते जा रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा हुआ है कि एसबीआई कंटिन्यू क्या कर रहा है, अपने पुराने जितने भी सपोर्ट्स लेवल है उनको कंटिन्यू इंटैक्ट करता जा रहा है, मतलब उन पे सपोर्ट लेता जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि एसबीआई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट अपना बनाए हुए है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एसबीआई ने इस यहाँ पर देखिए एक गैप दिया था। ये गैप इसने कब दिया था? 4 नवंबर के दिन। और 4 नवंबर के दिन इसने जिस रेंज से गैप लिया था उस रेंज को इसने क्या करा था, ब्रेक कर दिया था और नीचे आ गया था। और अपना जो पुराना एक सपोर्ट लेवल था, जो कि इसका सपोर्ट लेवल कुछ इस जगह पे मौजूद था, उसके आसपास आके इसने सपोर्ट लिया था। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया था कि हाँ, एसबीआई ने क्या करा, गैप अप किया। गैप अप के बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वो सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद ये क्या किया, ये 4 नवंबर, सॉरी ये 6 नवंबर है। 6 नवंबर को फिर वो पूरे दिन क्या करा था, उसी रेंज में कंसोलिडेट हो गया था। अब आज क्या हुआ वो देखते हैं। तो कल क्या था, एसबीआई एक काइंड ऑफ, आप क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राइंगल पैटर्न बोलें या आप जो भी पैटर्न बोलना चाहें, तो ट्राइंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट था। तो इसमें हो क्या रहा था, स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया, सॉरी स्टॉक एक अपर लेवल से नीचे गिर रहा था। तो इसमें कंटिन्यू क्या था, आप बोल सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। तो सेलर्स का जोन मार्क कर लेते हैं, ये सेलर्स का जोन है हमारे पास एक। उसके बाद यहाँ पर टॉप पे सेलर्स का जोन है। और उसके बाद ये जो लाइन मैंने मार्क करी है, ये सेलर्स का जोन था। उसके बाद ये वाला एक जोन था, ये सेलर्स का जोन था। अब बायर्स के कौन-कौन से ज़ोन थे? बायर्स के ज़ोन थे हमारे पास, हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, ये ज़ोन, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद इस ज़ोन के आसपास जो यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर भी बायर्स अवेलेबल थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल थे। लेकिन 6 नवंबर को इसमें क्या हुआ था कि स्टॉक ने गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद वो सेम उसी रेंज में वापस आ गया था, जिस रेंज में उसने क्या किया था, जिस रेंज का उसने ब्रेकआउट दिया था, आप ये कह सकते हैं। तो ब्रेकआउट का मतलब है कि इस रेंज के जितने भी बायर्स थे वो सब क्या हो चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ जा चुका है, यहाँ जा चुका है। तो इट मीन्स ब्रेकआउट बायर हमारे एग्जिट हो चुके हैं। तो बायर्स का हमारा लेवल क्या है, अब बायर्स हमारे पास इस लेवल पर है और बायर्स हमारे पास इस लेवल पर है। बायर्स, कुछ बायर्स इस लेवल पर होंगे और कुछ बायर्स इस लेवल पर होंगे, हम ये मान के चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, स्टॉक ने फिर क्या करा था, एक लोअर हाई बनाया था। और ऊपर जाने के बाद स्टॉक फिर नीचे गिरा था, फिर लोअर हाई बनाया था, फिर नीचे गिरा था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, इस जोन के आसपास सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ पर बायर्स हैं। अभी हम केवल इस ट्राइंगल पैटर्न को समझ रहे हैं, यहाँ पर बायर्स हैं। तो ये पूरे 6 तारीख का हमारा मूवमेंट था। इसमें क्या था कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि यहाँ पर बायर्स जीतने वाले हैं कि सेलर जीतने वाले हैं। दोनों साइड आप देख सकते हैं कि 50-50% चांसेस थे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि जितने भी यहाँ पर के जो बायर्स थे वो एग्जिट हो चुके हैं। तो अब ये जोन हमारे लिए, ये वाली जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते थे जो अभी तक सपोर्ट जोन थी, वो क्या हो चुकी है, अब इनवैलिड हो चुकी है। यहाँ पर के सारे बायर्स हट चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बायर्स, यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं, यहाँ बायर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं, यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं। और लास्ट कैंडल पे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ है जिसके बेस पे लोगों ने यहाँ पर बाइंग का ट्राई किया है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया इसको हटा देता हूँ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जब ऐसे कैंडल बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इट मीन्स बायर्स या तो क्या हो चुके हैं, अट्रैक्ट हो चुके हैं, या बायर्स को ये दिखाया जा चुका है कि हाँ यहाँ से बायर्स बाइंग होने वाली है। तो लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी है। एंट्री किस बेस पर करी है, जो ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है इसका सपोर्ट को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, बाइंग करी है। तो अब क्या होगा, सेलिंग जोन काफी ऊपर है, बाइंग जोन के आसपास हमारे पास स्टॉक रुका हुआ है, सपोर्ट जोन के आसपास। तो आज क्या हुआ, आज निफ्टी क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल के साथ ओपन हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इस एसबीआई के स्टॉक में भी स्टॉक क्या हुआ, सीधे नीचे गिर गया। तो जितने भी बायर्स कहाँ पर अवेलेबल थे, इस जोन पे बायर्स अवेलेबल थे, इस जोन पे बायर्स अवेलेबल थे, इस जोन पे बायर्स अवेलेबल थे। तो ये सारी सपोर्ट जोन्स थी जहां जहां पर हमारे बायर्स अवेलेबल थे। तो इस सारी जोन के बायर्स को क्या करा गया, एक ही बार में हटा दिया गया। बहुत ह्यूज सेलिंग आई है पहली 15 मिनट की कैंडल्स में।
तो जो कि अभी तक हमारा माइंडसेट ये चल रहा था कि हम लोग एक कंफ्यूजिंग स्टेट में थे कि बायर्स यहाँ पर हावी हैं कि सेलर्स हावी हैं। तो इस पूरी जोन तक के यहाँ पर के यहाँ पर के यहाँ पर के यहाँ पर के और यहाँ तक के सारे बायर्स को हटा दिया गया। इट मीन सबका स्टॉप लॉस जा चुका है। तो अब इस जोन पे कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है, राइट? यहाँ भी कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है और यहाँ भी कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है। तो इन सब के स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं इसको। अब हमारे पास बायर्स सिर्फ और सिर्फ इस जोन के आसपास अवेलेबल है। तो स्टॉक ने क्या किया, एक अच्छा डाउन मूव दिया। डाउन मूव देने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने का रिवर्स हो गया। तो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी थी? हो सकता है लोगों के पास हो, पर मेरे पास कोई नहीं थी। तो अब मेरे पास ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी बनती है उस जोन पे जहाँ से स्टॉक ने क्या किया था, रिवर्सल लिया था। तो अब हुआ क्या था, आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस जोन से ब्रेकडाउन दिया था। तो स्टॉक ने क्या किया, दोबारा जब इसी जोन पे आया था तो यहाँ पर हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती। लेकिन जब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी हैवी कैंडल नहीं बन रही है या कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बन रही है जिसके बेस पर हम लोग क्या कर सकें, बाइंग के लिए ट्राई कर सकें। अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए, ये बड़ा टाइम फ्रेम था, एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ तो इस लेवल तक के सारे क्या कर दिए गए, जितने भी बायर्स अवेलेबल थे सब हटा दिए गए हैं। अब जो हमारे पास बायर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इस जोन से नीचे के सारे बायर्स हट चुके हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे थे सबको हटा दिया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके नीचे दो इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल में फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। तो हो सकता है कि लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी हो जिसके बेस पर वो यहाँ पर एंट्री लेते हो, बट मेरे पास नहीं है। तो अब मेरा क्या प्लान था कि मैं जिस लेवल पे स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया था उस लेवल तक वेट करूंगा। अगर मुझे वहां पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग की, तो हम वहां पर सेलिंग का प्लान करते। तो स्टॉक क्या किया, कंटिन्यू राइज हुआ, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पर भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल जरूर बनी थी, लेकिन इस रिजेक्शन कैंडल पे भी हमें क्या हुआ था, ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिला था। तो अब देखिए, हमारे पास अब क्या हो चुका है कि ये सारी जोन सेलर्स की हैं, ये जोन सेलर्स की हैं, ये जोन सेलर्स की हैं। तो अब हमें क्या करना है, वेट करना है कि कोई ऐसा एक सेटअप बने या कुछ ऐसा जोन बने जहां पर हम लोग क्या कर सकें, अपना सेलिंग के लिए ट्राई कर सकें। तो स्टॉक ने इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी कंप्लीटली रिवर्स हो चुका था, ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद अपना पुराना सपोर्ट जोन, जो कि क्या था, एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन इसके पास ये था और दूसरा रेजिस्टेंस जोन इसके पास यहाँ पर अवेलेबल था। तो स्टॉक ने क्या किया है, तो सारे के सारे जो भी सेलर्स इस जोन पर अवेलेबल थे, क्योंकि पहले सेलर्स इस लेवल पर आए थे, उसके बाद सेलर्स इस लेवल पर आए, उसके बाद इस लेवल पर आए, उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन के बाद पॉसिबिलिटी ये है कि सारे सेलर्स अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल करेंगे ही करेंगे। तो अब होगा क्या, इनको प्रॉफिट मिला, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। जो बचे कुचे बायर्स बचे, सेलर्स इस जोन के आसपास बचे थे कि यहाँ पर हम लोग बचे थे, उनका क्या हो गया, यहाँ पर एसएल चला गया, राइट? अब देखते हैं हुआ क्या है। इन जोन तक के जो भी ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर के और यहाँ पर तक के जितने भी सेलर थे, जब सबको हटा दिया गया तो हमारे पास कोई सेलर्स अवेलेबल नहीं है। तो सेलर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप इस ज़ोन पे हमारे पास अब सेलर्स अवेलेबल है, इस ज़ोन पे सेलर्स अवेलेबल है और नीचे अब जो हमारे पास बायर्स आए हैं वो यहाँ इस ज़ोन पे आए हैं। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट ज़ोन है जहाँ पे हमारे पास अब बायर्स अवेलेबल हैं। कुछ इस ज़ोन पे बायर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर इसने पुल बैक लिया है। तो ये बायर्स की फ्रेश जोन बन चुकी है, ये सेलर्स की जोन बनी थी। अब आप जब देखेंगे, जब स्टॉक इस जोन के आसपास आया, इसने सब के स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट खा चुका था। तो उसके बाद इसने यहाँ पर क्या करा, एक इवनिंग स्टार कैंडल का सेटअप फॉर्म किया था। तो मैंने इस इवनिंग स्टार कैंडल के सेटअप के बेस पे ट्रेड किया था। तो आज स्टॉक ने काफ़ी पेशेंस कराया। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, अवॉइड ही कर देता हूँ 1 बजे के बाद, अगर 1 बजे तक मुझे कोई ट्रेड ना मिले। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैंने ट्रेड किया था तो मैं बैठा रहा। और उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर मुझे एक इवनिंग स्टार का सेटअप मिला। सेटअप मिलने के बाद मैंने क्या करा था, इसको छोड़ दिया था।
तो अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू स्टॉक ने इस जोन से राइज होना शुरू किया है। यहाँ पर हमको कोई भी पुल बैक नहीं मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पॉसिबिलिटी ये बन रही थी कि स्टॉक इस जोन के आसपास तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर उसके पास कोई सपोर्ट जोन अवेलेबल नहीं है तो वो उसी जोन तक आएगा जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक सपोर्ट जोन थी जो स्टॉक के पास अवेलेबल थी। तो स्टॉक ने क्या करा, सेम उसी लेवल पर आया था और मैंने 3:15 की कैंडल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी। तो जो मेरी 3:15 की कैंडल थी वो ये वाली थी। तो इसके आसपास मुझे 1:2.2 के समथिंग कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो चुका था, 2.3 या 2.2 का। तो इस तरीके से मैंने आज एक ही स्टॉक में ट्रेड किया था। दूसरा स्टॉक जो मैंने आज रडार पे रखा था वो था भारती एयरटेल। जस्ट अ मिनट, BHARTI, भारती एयरटेल, उसको भी दिखा देता हूँ और उसमें हुआ क्या वो भी फिर चेक करेंगे। तो वो इसको मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। तो देखिए स्टॉक में आज क्या हुआ था, एक गैप डाउन था, गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये क्या हो रहा था कि अपना एक पुराना जो इसके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन अवेलेबल था। इस जगह पर इसके पास एक सपोर्ट जोन अवेलेबल था, इसने उसका ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद ही उसी जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा था। तो अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले जाके देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल आई। सेलिंग कैंडल के बाद अब हम उस जोन तक जाते हैं जहां तक लोगों के बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो ये पुराना एक सपोर्ट लेवल था, तो इस लेवल के आसपास ऑटो आप देखेंगे कि बाइंग फिर से आएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से बाइंग आने का कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में ये कैंडल क्या हो गया, इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हो गई। तो जब ये कैंडल बन रही है उस टाइम पे इसमें बहुत बुलिशनेस रही होगी। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन किया। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर बायर्स हैं और बायर्स पुराने इस लेवल पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या है स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन दे चुका है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स तो अवेलेबल होंगे नहीं कि उनका स्टॉप लॉस जा सके। जितने भी बायर्स इस लेवल पर अवेलेबल थे उनका ऑलरेडी स्टॉप लॉस जा चुका है, इस लेवल के जो भी बायर्स थे। तो इनका स्टॉप लॉस गया इसलिए इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ। अब जो भी थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर दोबारा एंट्री ली है, जिन्होंने यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव कैंडल देख के या कंसोलिडेशन देख के या छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कुछ हमको हो सकता है कि सपोर्ट मिल रहा हो, राइट। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिली, उसका ब्रेकआउट हुआ। तो इसको देख के जिन्होंने भी, जिन बायर्स ने भी बाइंग का प्लान किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर खा दिया गया। तो एक ये बड़ी सी कैंडल ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो भी फ्रेश बायर्स, थोड़े बहुत बायर्स एंटर हुए उनका स्टॉप लॉस खाया गया। अब क्या हुआ, कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर से क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टॉप लॉस जनरेट किए जाएंगे। तो अब हुआ क्या है, ये यहाँ पर बड़ी सी कैंडल देख के सेलर्स, कुछ सेलर्स अट्रैक्ट हुए। अब सेलर्स अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता तो थोड़े और सेलर्स आते, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं। तो क्या हुआ, इट मीन्स यहाँ पर जो थोड़े बहुत सेलर्स आए उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर चला गया। उसके बाद स्टॉक फिर नीचे आ गया और कंसोलिडेट हो गया। उसके बाद इसने एक बार फिर ब्रेकडाउन दिया। तो ब्रेकडाउन का मतलब इस जोन पे जो भी बायर्स आ रहे थे उन सबका क्या कर दिया गया, स्टॉप लॉस इस बड़ी सी कैंडल में हिट करा दिया गया। अब आप गौर से देखेंगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ गया, मतलब यहाँ पर फिर से सेलर्स आ चुके हैं। और सेलर्स को देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल दिखा के जितने भी ब्रेकडाउन के सेलर्स थे उन सबका एसएल खाया जा चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक को गिरना होता, अगर यहाँ पर बायर्स अवेलेबल होते तो स्टॉक और नीचे चला जाता, लेकिन स्टॉक और नीचे गया नहीं बल्कि वो उसी जोन के आसपास घूमता रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बायर्स को ट्रैप कर रहा है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे बायर्स हैं जो यहाँ पर बाई कर रहे हैं। तो कल के दिन क्या होगा, अगर ये बायर्स को ट्रैप कर रहा है अभी, तो ये क्या कर सकता है कि कल के दिन पहले नीचे जाएगा, लोगों का सेल खाएगा और उसके बाद रिवर्स होगा। तो अब हमारे पास जो भी हमारे पास सपोर्ट जोन्स अवेलेबल हैं, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो सपोर्ट जोन है, पहला यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर से बाइंग स्टार्ट हुई है, फिर से दोबारा उसी जोन के आसपास से बाइंग आई है। और बाइंग आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक रिजेक्शन मिला है। तो अब यहाँ पर क्या मिल गया है, हमारे पास एक नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न फिर से बन गया है। अब हो सकता है कि कल को कंसोलिडेशन हो, तो हो सकता है कि इसके नीचे डायरेक्ट गैप मिले या ऊपर मिले। तो कल जिस हिसाब से भी हमारा स्टॉक मूव करेगा उसके हिसाब से हम कल प्लान करेंगे। लेकिन मोटा मोटा हमको क्या पता है कि यहाँ पर सेलिंग अभी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, प्लस कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये एक बाइंग जोन है, यहाँ पर बायर्स हैं, इस जोन पे बायर्स हैं, लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, लेकिन सेलर्स काफ़ी हैं। यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं। तो हो सकता है कि पहले तो इस जोन तक के जो भी ये बाद में सेलर्स आए इनका एसएल भी खाया जा सकता है, और उसके बाद क्या होगा, स्टॉक दोबारा रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो यही मेरा एनालिसिस था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप खुद भी अपना एनालिसिस करते रहिए और देखिए कि आप कैसे स्टॉक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो सारी नॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं है आपको। आपका जो भी एनालिसिस होगा खुद का होगा, और आपकी एंट्री भी अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेस पर, अपने एनालिसिस के बेस पर होनी चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट आप सभी को।